हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 7th का 6th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। उसको आप बड़े ध्यान से देखिए और इसमें आपने सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है उसको स्टडी करना है कि इसमें जो सिंप्लीफाई दी एक्सप्रेशंस मींस हमारे पास एक स्टेप और है कि कुछ एक्सप्रेशन जो है वो ये एक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है हमारे पास। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसमें जो है वो जो x की वैल्यू जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें x की वैल्यू जो है हमने वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, तो आप यहाँ लिखिए x + 7 + 4 एंड देन x - 5। अब सिंप्लीफाई करना मीन्स कि इसको सॉल्व करते हैं तो x + 7 रहने दीजिए, प्लस अब ये 4 × x करेंगे तो हमारे पास 4x हो जाएगा। 4 × -5 करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 × 5 दैट इज़ 20। सो ये हमारे पास ऐसे हो जाता है। इसको नेक्स्ट हम फर्दर सॉल्व करेंगे। जो लाइक टर्म्स हैं हमारे पास, जैसे x है आपके पास 4x है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि वी कैन कीप देम टुगेदर, दैट इज़ x + 4x एंड +7 एंड देन -20। स्टेप्स हमारे पास क्वेश्चन के ईजी हो जाते हैं। सो x + 4x दैट इज़ लेट्स सपोज द 5x और -20 एंड देन 7, तो हमारे पास -13 यहाँ पर रह जाता है। तो एक तो आपके पास पार्ट जो है उसने जो आंसर में पूछा था, एक पार्ट आपके पास ये आ जाता है, दैट इज़ व्हाट 5x - 13। और दूसरा है, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है इसमें हमने x की वैल्यू जो है वो 2 सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है। तो अब आपके पास ये जो है इसमें 5 आप रखिए और x की जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट करिए, -13 आ जाएगा और देन 5 × 2 हमारे पास 10 आ जाता है, 10 - 13 आ जाता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम 10 - 13 तो हमारे पास यहाँ पर -3 आंसर आ जाता है। तो एक आपके पास ये पार्ट आंसर आ जाता है और दूसरा आपके पास -3 आ जाता है। ये हमारे पास वैल्यू हो गई और ये आपके पास जो है वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आंसर आ जाता है। अब है हमारे पास कि इसमें से पार्ट 2 हम स्टडी करते हैं कि पार्ट 2 हमारे पास क्या है। तो पार्ट 2 जो है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए इसको और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 है, देन x + 2 है और +5x है हमारे पास, -7 है। इसको पहले सॉल्व करिए, आप ब्रैकेट को ओपन करिए, 3 × x दैट इज़ 3x, देन प्लस, देन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 6 हो जाएगा और ये ऑलरेडी ही सिंप्लीफाइड है। 5x - 7 इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको इकट्ठा लिख लीजिए। 3x + 5x लिख लीजिए, +6 करिए एंड देन -7। अब 3x + 5x हमारे पास 8x हो जाता है और +6 -7, तो यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाता है वो एक्सप्रेशन आ गया आपके पास 8x - 1। तो ये आपके पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें आपने वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करनी है वो x = 2 आपने सब्स्टिट्यूट करना है। अब x2 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 8 है और x की जगह आपने 2 रखना है, -1 करना है। 8 × 2 16 हो गया, 16 - 1 आपके पास आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आपकी जो वैल्यू एवेल्यूएट होकर आ रही है वो आपके पास वैल्यू आ रही है 15। सो ये एक आंसर हमारे पास ये आ जाता है और ये सिंप्लीफाइड अप्रोच हो जाती है। दिस इज़ योर पार्ट 2। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट 3। सो पार्ट 3 को हम लिख लेते हैं। पहले हमारे पास है ये 6x, ये हमारे पास पार्ट 3 आ रहा है, 6x + 5 एंड देन x - 2। इसको पहले सिंप्लीफाई करिए आप तो 6x आ जाएगा, प्लस अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 है और मल्टीप्लाइड बाई x है, तो यहाँ पर हमारे पास +5x आ जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 × 2 हमारे पास 10 हो जाएगा तो -10 आ जाता है। अब ये सिमिलर हमारे पास टर्म्स हैं, सो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 11x एंड देन -10। अब ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया है और अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ x = 2। अब 11 × 2 हो जाएगा, -10 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 22 -10 हो जाएगा। 22 में से 10 जाते हैं हमारे पास, तो लेट्स सपोज द रिमाइंडर इज़ 12। सो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। सो ये इसकी सिंप्लीफाइड अप्रोच है हमारे पास और ये उसकी वैल्यू आ जाती है। सो दिस वाज योर पार्ट 3। नाउ वील मूव टुवर्ड्स द पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास ये है
और इस पार्ट 4 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज़ लेट्स सपोज दिस इज़ पार्ट 4 एंड देन वी हैव 2x minus 1 and then plus 3x then plus 11. इसको ओपन करिए ब्रैकेट को, 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8x कर दीजिए आप इसको, 4 इंटू -1 दैट इज़ -4 एंड देन प्लस 3x देन प्लस 11. अब 8x ये सिमिलर टर्म है, ये सिमिलर टर्म है, तो इनको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, 8x प्लस 3x एंड देन -4 देन प्लस 11. 8x plus 3x that is 11x and 11 minus 4 that is let's suppose 7. So 11x plus 7 जो है that is your simplified expression, और इसमें substitute करिए अब आप x is equal to 2. So 11 into आप 2 कर सकते हैं प्लस आप 7 कर सकते हैं, this is 22 plus 7 and then the answer is 29. So this is the value and this is your simplified एक्सप्रेशन. अब ये हमारे पास 4 पार्ट्स थे, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस माइनस का आप ध्यान रखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.